हेलो एवरीवन, दिस इज मिथिलेश। वेलकम टू कैलकू वाइब्स। आज के इस लेक्चर में हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है राइटिंग सेक्शन, जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम राइटिंग क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आते हैं, जैसे लाइक लेटर राइटिंग आते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ आते हैं, उसको हम किस तरीके से अप्रोच करें और हम उसमें किस तरीके से क्या क्या मिस्टेक्स ना करें जिसकी वजह से हम 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में। तो ये लेक्चर आपके लिए होने जा रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले। तो प्लीज इसे पूरा देखिए और समझिए कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम्स में ध्यान रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो भाई, जो हमने ये जो ले रखा है, ऑफ कोर्स ये तो आपके जो तैयारी हो रही है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए तो है ही, बट ये जो क्वेश्चंस लिए मैंने बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही लिए हैं आपके लिए, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पैटर्न जो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, तो आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो राइटिंग सेक्शन है उसके अंदर राइटिंग ग्रामर सेक्शन जो होता है टोटल 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से 10 नंबर का जो है वो आपके पास ग्रामर आता है और बाकी 10 नंबर का क्या आता है, बाकी 10 नंबर का आपके पास राइटिंग सेक्शन आता है। और उस राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, लेटर होता है और आपके पास एनालिटिकल पैराग्राफ भी होता है। तो हमें ये समझने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें इसको अटेम्प्ट करना है। तो देखो भाई, ये जो है 2024 बोर्ड एग्जाम्स का जो है क्वेश्चन है और इसको किस तरीके से हमें रीड करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो जब भी आपके पास लेटर राइटिंग आएगा ना, वो तो आना ही आना है, फॉर श्योर आने वाला है, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। सही से अगर आप एक बार रीड आउट करोगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन की डिमांड क्या है और आप सही से एक आंसर फ्रेम कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को पूरा थॉरली रीड करना है, ओके। और जहां पे इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो मैं आपको अंडरलाइन करूंगा और आप भी ऐसे ही अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। So there are daily reports in the newspaper of fatal accidents due to reckless driving and road rage. Write a letter to the commissioner of traffic police in about 120 words suggesting the need to take stricter action against the offenders. Recommend the use of social media to launch awareness campaigns about the implication of irresponsible driving. You are Shantanu Savita living at B108 कृषि अपार्टमेंट। तो ये पूरे लेटर को हमें पढ़ करके हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो लेटर है किसके लिए है, कंप्लेन लेटर है। अब इसकी मीनिंग समझते हैं। तो आपको क्या है, आपको एक क्या कहते हैं, मतलब कि आप डेली रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं जो न्यूज़पेपर आते हैं कि कितने ज़्यादा बहुत मेजर एक्सीडेंट हो रहे हैं। और वो मेजर एक्सीडेंट किस वजह से हो रहे हैं, रेकलेस ड्राइविंग करके, मतलब लोग कितने इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं कि लाइक ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, या फिर आपको पता है लोग आज स्पीड के चक्कर में कितने ज़्यादा क्रेजी हो गए हैं ना, कि बस वो चाहते हैं कि भाई 100-200 की 100-150 की स्पीड पर अगर गाड़ी चले ना तो मज़ा क्या है ना। तो नॉर्मल चलाने में तो बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को आजकल। तो ये खास करके ये सब जो चीज जो है यंगस्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा है। तो ये जो आपको है, जो आपको क्या कहते हैं, आपको कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस को क्या लिखना है, लेटर लिखना है और उनको ये सजेस्ट करना है कि उनको बहुत स्ट्रिक्टर एक्शन लेना पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ जो ऐसे रूल्स को ओबे नहीं करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को ओबे नहीं करते हैं और उसके वजह से दूसरों की जान को बहुत बड़ा खतरा होता है और होता ही है, ठीक है। बहुत लोग, बहुत सारी लाइफ ऐसे चली जाती है भाई, ठीक है। तो आपको सोशल मीडिया का भी यूज करना है कि किस तरह से आपको कुछ ऐसे कैंपेन के ऊपर बताना है जिसमें लाइक इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग को हाईलाइट किया गया है कि किस तरीके से वो लोग करते हैं, उससे वैसे कितनी ज्यादा डेथ होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं आपको बता दूं, देखो क्या ध्यान में रखने वाला है। अगर आप इस क्या कहते हैं लेटर को आप देखोगे तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अंडरलाइन करा, तो जब आपको रीड आउट करना है सबसे पहले, तो रीड आउट करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई क्या क्या चीजें पहले से अंडरलाइन कर लेंगे। तो आपको जैसे पता लगे कंप्लेंट लेटर, लेटर लिखना किसको है, तो यहाँ पे आपको मिला इसने लिखा राइट अ लेटर टू द कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस। तो हमें इनको लेटर लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आप देखो कि आपके बारे में बताया गया इन्फॉर्मेशन, यू आर शांतनु एंड सविता, मतलब यहाँ पे नाम दिया गया ऑलरेडी। दैट मींस कि इफ यू आर बॉय तो आपको शांतनु नाम मेंशन करना है वहां पे, और इफ यू आर गर्ल देन आपको सविता नाम मेंशन करना है एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे आपका एड्रेस भी है B108 कृषि अपार्टमेंट। तो आपको जो है एड्रेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो सबसे पहले लेटर का फॉर्मेट समझते हैं, लेटर का फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले आपको देखो, सबसे पहले यहां से आपके स्टार्टिंग होते हैं। एक चीज ध्यान रखो, जो आपका जो क्वेश्चन आंसर शीट होती है, आंसर शीट में जो लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन लाइन होती है, उस मार्जिन लाइन से आपको स्टार्ट करना है। ये जो मार्जिन लाइन होती है वहां से आपको स्टार्ट करना है। और सबसे पहले में आपका सेंडर्स एड्रेस आता है। क्या आता है भाई, सेंडर्स एड्रेस, ओके। सेंडर्स एड्रेस में जो, या तो अगर देखो आपको अपने लेटर में क्वेश्चन पढ़ा तो आपको दिख रहा है आपको कि लेटर में क्वेश्चन में आपके पास एड्रेस पहले से गिवन था। अगर लेटर में क्वेश्चन गिवन नहीं होता है तो आपको खुद से आप कोई भी एड्रेस ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लेटर में एड्रेस गिवन है, क्वेश्चन में एड्रेस गिवन है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एड्रेस लिखते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है एड्रेस, आप
आप ध्यान रखना एड्रेस सिर्फ 2 ही लाइन में लिखना, और उसके बाद ज्यादातर बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि जब एड्रेस लिखते वक्त उसे यहां से पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, एक ही लाइन में उसे फिनिश करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत बड़ी मिस्टेक है। ऐसा नहीं करना, आपको 2 लाइन में लेटर को फिनिश करना है एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज कि आपको लाइन स्किप करनी है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है डेट। बहुत सारे बच्चे डेट में क्या मिस्टेक करते हैं, डेट इस तरीके से लिखे आते हैं 14, बहुत स्पेशल डेट है आज तो 14 फेब, तो लोग इस तरह से क्या कहते हैं जो डेट लिखते हैं और जिसकी वजह से उनके मार्क्स करते हैं। इंग्लिश में कभी भी आपको इस तरीके से डेट नहीं लिखना होता है। डेट लिखने का बिल्कुल सही तरीका ये है 14 फरवरी, या फिर जो भी आपकी जो रिस्पेक्टिव डेट होगी आप वो डेट उसमें मेंशन करिए, ठीक है। उसके बाद अगेन फिर आपको क्या करनी है, लाइन स्किप करनी है, और उसके बाद आ जाता है रिसीवर एड्रेस, मतलब लेटर आप किसको लिखने वाले हो। तो ये लेटर जो आप लिखने वाले हो आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने आपको बताया था कि जब आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो आपने अंडरलाइन करा था कि राइट अ लेटर टू द कमिश्नर। किसको लेटर लिखना है, कमिश्नर को लेटर लिखना है, कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस। तो आपने यहाँ पे उसके बारे में मेंशन करना है, द कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस, और वो कहां से, ऑफ कोर्स आपकी सिटी का होने वाला है वो पर्सन, तो उनको लेटर लिख रहे हो आप। और उसके बाद फिर आपने एक लाइन स्किप करनी है, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट भी कहां से मिलेगा आपको, क्वेश्चन में से मिलेगा। आप देखिए क्वेश्चन में मैंने आपको लाइन अंडरलाइन करवाई थी, ये नीड टू टेक द स्ट्रिक्टर एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स, कोई जो ऑफेंडर्स है जिन्होंने गलतियां करी है उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो सब्जेक्ट में आपको यही क्या कहते हैं, आपको जो है सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, और ये सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा आपके क्वेश्चंस में। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैडम इसमें से कोई एक चीज लिख करके लाइन स्किप करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अब ये आ जाता है आपका बॉडी फॉर्मेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई 1.5 नंबर का आसपास का होता है आपका फॉर्मेट, और फिर एक्सप्रेशन के भी मार्क्स होते हैं, और जो आपके 3 मार्क्स के अराउंड जो आपका होता है वो आपका बॉडी फॉर्मेट का होता है। तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पे ध्यान देना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन। जो ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ओपनिंग लाइन्स होती हैं, ठीक है, ज्यादातर लेटर्स की बहुत ज्यादा सेम ही होती है, तो आप पहले से याद करके जा सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो आप याद करके जाओगे तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में जाकर के कि मैं लेटर को स्टार्ट कैसे करूं। तो आपके पास पहले से ओपनिंग लाइन होगी। जैसे मैंने यहाँ पे ओपनिंग लाइन ले रखी है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, तो आप यहीं से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो कि मैं जो ये लेटर है कुछ कंसर्न के साथ आपको लिखना चाहता हूं। और क्या है वो कंसर्न आपको पता ही है, आपने क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ा है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और एक चीज का इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि लेटर का जो है ना बॉडी फॉर्मेट एटलीस्ट आपको कम से कम 3 पैरा में लिखना है। 3 मतलब 3 से एक्सीड तो करना मत ज्यादा, बट 3 से कम तो बिल्कुल मत करना कि दो पैरा में आप लिख के आगे उसकी वजह से आपको मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको 3 पैरा में लिखना है। उन तीनों पैरा में क्या लिखना है, फर्स्ट पैरा जो आपका होने वाला है वो इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग होने वाला है कि आपका जो लेटर है वो किस क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन, मतलब उसमें इंट्रोडक्शन क्या है कि मतलब लेटर किस बारे में है, किस चीज से रिलेटेड है। तो आप उसमें इशू को सबसे पहले आप हाईलाइट करिए कि क्या इशू रहने वाला है, ठीक है। और सेकंड पैरा जो आपका रहने वाला है उसमें आप प्रॉब्लम को और ज्यादा इलेबोरेट करिए, डिस्कस करिए उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें आपके पॉइंट ऑफ व्यूज है, क्या सजेशन है, ठीक है। और लास्ट में जो रहने वाला कंक्लूजन कि आप क्या इस लेटर के थ्रू क्या कंक्लूड करना चाहते हो, ठीक है, और किसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो आप उसे सजेशन भी दे सकते हो। तो जिस तरह से इस लेटर में लिख रखा है मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ये लेटर जो है किसके लिए लिख रहे हैं हम, भाई कंप्लेन लेटर है। तो आपको सबसे पहले बताना है किस चीज से रिलेटेड आप कंप्लेन कर रहे हो कि जो ट्रैफिक आप जो लोग फॉलो नहीं करते इसकी वजह से जो मेजर एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें बता रहे हो किस तरह से आप क्या क्या सॉल्यूशन दे सकते हो, उसमें आप सॉल्यूशन मेंशन करो, प्रॉब्लम को भी ज्यादा इलेबोरेट कर रहे हो इस वाले पैरा में, और लास्ट वाले में आप क्लोजिंग लाइन के साथ अपने इसको फिनिश कर रहे हो। और क्लोजिंग लाइन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली ये लाइन, ये आप बहुत सारे क्या कहते हैं लेटर में ऑलरेडी लिख सकते हो। अब देखो आप फिनिश कर सकते हो इसको, लाइक स्टार्टिंग विद आई सिंसियरली होप दैट नेसेसरी मेजर्स विल बी टेकन टू कर्ब दिस ग्रोइंग इशू बिफोर मोर लाइव्स आर लॉस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लोजिंग लाइंस का यूज कर सकते हो और लेटर को फिनिश कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे एक चीज आपको जरूर मेंशन करनी है जो यहाँ पे मेंशन नहीं हुई है, आपको लिखना है यहाँ पे थैंकिंग यू, ये आपको लिखना ही लिखना है भाई, थैंकिंग यू लिखना है। लाइन को स्किप करे बिना आपको लिखना है योर्स सिंसियरली। इसमें सबसे ज्यादा खास जो ध्यान रखना पड़ता है वो ये है पहला लेटर वाई, जो वाई है वो आपको कैपिटल में लिखना है, और जो सिंसियरली का जो लेटर वो जो है वो आपको लोअर केस में मतलब स्मॉल में लिखना है। आप सिंसियरली की जगह आप ट्रूली भी यूज कर सकते हो, जिसका उसमें भी जो टी है वो स्मॉल क्या कहते हैं लोअर केस में भी ही रहने वाला है, ओके। इस बात का ध्यान रखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं कैपिटल में टी लिख देते हैं या फिर वाई जो है वो भी स्मॉल में लिख देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जरूर करते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको नेम मेंशन करना है, और नेम अगर लेटर के क्वेश्चंस में आपको गिवन है तो आप वही वाला नेम लिखिए, नहीं तो आप अपना नाम जरूर लिख के आ सकते हैं। लेकिन अगर नेम मेंशन है और आप अपना नाम लिख के आ जाओगे तो आपको नाम के साथ क्या ही होने वाला है यार।
तो भाई ये था हमारा फर्स्ट लेटर। आपको पता है कि लेटर में 2 चॉइसेस आते हैं। सबसे पहले वाले लेटर में आपको कंप्लेन लेटर के बारे में था, और जो सेकंड लेटर है ये भी सीबीएसई बोर्ड 2024 का ही क्वेश्चन है, उसी से हमने लिया है। और ये किससे रिगार्डिंग होने वाला है? सबसे पहले मैंने अगेन जैसे मैंने कहा कि आपको अगर लेटर स्टार्ट करना, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पूरी तरीके से रीड आउट करो, ठीक है। सो क्वेश्चन इज, अ लीडिंग कम्युनिकेशन कंपनी सवेरा is sponsoring a half marathon run in your city to raise funds for Koshish, an orphanage. You are Roshni Roshan, school captain of Adarsh Vidyalaya. You are leading a batch of 100 students in the half marathon to be held in your city. Write a letter to the editor of National Daily emphasizing the participation of school children in such programs as a part of voluntary कम्युनिटी सर्विस, हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन सच एक्टिविटीज। तो भाई इस क्वेश्चन को आपने पूरा रीड करा, और क्वेश्चन को रीड करने पे आपको क्या समझ में आता है कि सबसे पहले कि लेटर लिखना किसको है। तो ये लेटर लिखा जा रहा है किसको? एडिटर को लिखा जा रहा है। एडिटर को लेटर क्यों लिखा जा रहा है कि आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको रिगार्डिंग आप चाहते हो कि लोग अवेयर हो, लोगों को पता चले और उस चीज में पार्टिसिपेट करें, और उस चीज से कुछ समझे या कुछ सीख ले, ठीक है। तो क्या चीज था? तो आपको बताया गया कि आप एक क्या हो, आप एक लीडिंग कम्युनिकेशन कंपनी हो जिसका नाम है सवेरा, और आप क्या कर रहे हो, एक ऑर्फनेज क्या कहते हैं एनजीओ है, जिसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, फंड रेज करना है। उसका नाम क्या है उस ऑर्फनेज का? उसका नाम है कोशिश, ठीक है। तो आपको एज ए स्कूल कैप्टन, आप या तो रोशनी हो या रोशन हो, ठीक है, आपको लेटर लिखना है किसको? एडिटर को लिखना है। तो भाई ये सब चीजें जब समझ में आ जाती है तो मेन पॉइंट्स आपने इसमें से हाईलाइट कर लिया, आपने अंडरलाइन कर लिया, और आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को क्या कहते हैं अटेम्प्ट करना। तो मैंने अगेन जैसे बताया कि जब भी आपको लेटर अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले जो आंसर शीट है उसकी जो लेफ्ट साइड है उसमें जो मार्जिन होता है, ठीक है, आपको वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है, सेंटर से स्टार्ट नहीं करना है। और सबसे पहली लाइन में जो आपको लिखना है वो 2 लाइन में आपको अपने सेंडर से एड्रेस लिखना है कि ये एड्रेस किसका है। तो आपको पता होगा इसमें एड्रेस है, इसमें स्कूल का नाम मेंशन है, इसमें आदर्श विद्यालय। अगर नहीं होगा तो आप अपने स्कूल का नाम लिखो या फिर XYZ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके बाद आपको सिटी का नेम लिखना है, और उसके बाद एक लाइन स्किप जरूर करनी है। उसके बाद फिर उसकी एक लाइन को स्किप करने के बाद डेट लिखनी है, ठीक है। और डेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया पिछले वाले क्वेश्चन में कि किस तरीके से डेट को सही से आपने लिखना है, ठीक है। सही तरीका क्या है उसको डेट को लिखने का, ठीक है। उसके बाद आपने लाइन स्किप करना है, और उसके बाद फिर आपने क्या लिखना है, रिसीवर का एड्रेस। पिछले वाले लेटर में हम लेटर किसको सेंड कर रहे थे? कमिश्नर को, तो हमने वहां पे लिखा था द कमिश्नर, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले लेटर में हमें किसको लेटर लिखना है? एडिटर को, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? द एडिटर। इसके बाद एडिटर के बाद वो कौन से न्यूज़पेपर का होने वाला है, अगर उसमें न्यूज़पेपर का नेम मेंशन है तो आप वही नेम लिखो, और अगर नेम मेंशन नहीं है तो आप इसमें कोई भी नेम न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो, ठीक है। XYZ आपको जो भी लगता है, आपको ठीक लगता है आप लिखिए, ठीक है। उसके बाद उस जगह का एड्रेस भी लिखना है कि न्यू दिल्ली का है, ठीक है। उसके बाद स्पेस छोड़ के फिर आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है, और सब्जेक्ट आपको पता ही है कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी क्या कहते हैं, आप लोगों को, आप स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो पार्टिसिपेट करने के लिए, किसमें? एक कम्युनिटी सर्विस में, ठीक है। उसके बाद फिर लाइन स्किप करने के बाद आप रिस्पेक्टेड सर या मैम के साथ आप लेटर्स को स्टार्ट कर सकते हो। फिर मेन इंपॉर्टेंट जो आपकी जो क्या कहते हैं कंटेंट आ जाता है वो क्या है? जो बॉडी फॉर्मेट है। और मैंने आपको बताया बॉडी फॉर्मेट आपको हमेशा ही क्या करना है, 3 पैरा में लिखने का क्या कहते हैं कोशिश करनी है। 3 में तो लिखना ही लिखना है आपने, ठीक है भाई, ये मस्ट है। और फर्स्ट जो पैरा होने वाला है उसमें ओपनिंग लाइंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपने, और फर्स्ट पैरा में आपको उस जो लेटर किस बारे में उसको इंट्रोड्यूस करना है आपने, ठीक है। और सेकंड वाले पैरा में आपको क्या कहते हैं उस जो भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी जो टॉपिक है उसके बारे में इलेबरेट करना है आपने अच्छे से कि उससे वो किससे रिगार्डिंग होने वाला है, ठीक है। और लास्ट वाले पैरा में आपको क्या देना है? सॉल्यूशन देना है, कि क्या कंक्लूजन देना है, या फिर कि लेटर मतलब कि आपने जो भी लिखा उसका कंक्लूजन क्या है, या फिर आपको सजेशन देना चाहते हो, वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अगेन जब लेटर फिनिश होगा तो बॉडी फॉर्मेट जब फिनिश होता है तो उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे? थैंकिंग यू लिखना है जरूर, ठीक है। बिना लाइन स्किप करे आपको लिखना है ये थैंकिंग यू। और उसके बाद फिर अगेन योर्स सिंसियरली, और मैंने आपको बताया योर्स सिंसियरली लिखते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए, उसके बाद जो सेकंड वर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो आपको स्मॉल में रखना है। सिंसियरली की जगह ट्रूली, फेथफुली, ये सब भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको नेम मेंशन करना है। अगर लेटर के क्वेश्चन में आपको नेम गिवन है तो आप वही वाला क्या कहते हैं नेम यूज करिए, अगर नहीं मेंशन है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो, फिर कोई भी XYZ नेम आप मेंशन कर सकते हो। इस लेटर टू एडिटर में आपको मैं ये जो लाइंस आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ये आप हर जगह हर किसी भी लेटर में आप ओपनिंग लाइन ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, ठीक है, टू द इंपोर्टेंस। अब यहां से आपको इशू स्टार्ट करना है, उससे पहले तक आप पूरी लाइन एज इट इज लर्न कर सकते हो। किसी भी लेटर में जो लेटर टू एडिटर आने वाला है उसमें आप चेप देना भाई, ठीक है। आई अर्ज, फिर उसके बाद जो क्लोजिंग लाइन्स है, आई अर्ज मोर स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट, ठीक है, एज दे नॉट
ओनली कंट्रीब्यूट टू मीनिंगफुल कॉजेज बट ऑल्सो शेप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, या फिर आप क्या कहते हैं लेटर टू जो एडिटर है उसको भी आप बोल सकते हो कि ठीक है माई लेट कि आप अपने इस लेटर को पब्लिश जरूर करना, ठीक है, ताकि लोग अवेयर हो। इसे कंक्लूड करके आप लेटर को फिनिश कर सकते हो। दोनों ही जो लेटर मैंने बताया उसमें आपको सबसे ज्यादा, या फिर दोनों के आप जो पूरा राइटिंग सेक्शन है उसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है वर्ड लिमिट्स का, कि वर्ड लिमिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके भाई, बीच तो अब हम देखने जा रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। तो भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि एनालिटिकल पैराग्राफ जो है आपके 2 टाइप्स में आते हैं, ठीक है। या तो आपको एक पैरा दे देंगे, उस पैरा में आपको बहुत सारा डाटा गिवन होगा, ठीक है भाई, या फिर आपको दे देंगे वो डायग्राम, ठीक है। उस डायग्राम में आपको पाई चार्ट मिल सकता है, या फिर कोई टेबल मिल सकता है, या फिर कुछ भी अदर डाटा उसमें गिवन हो सकता है, ठीक है। किसी भी अलग थ्रू, किसी पिक्चर कंपोजिशन के थ्रू आपको दे देंगे वो। ओके, अब आपको उन दोनों ही, जैसे अगर पैराग्राफ है तो आपको उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा वो पैराग्राफ किस चीज के बारे में है, ठीक है। और डायग्राम आपको दे रखा है तो आपको डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसमें क्या क्या चीज अच्छे से मेंशन करके आपको एक ही चीज को पॉइंट को नोट कर लेना अपने माइंड में, ठीक है। और फिर सबसे पहले आपको इसमें जो है क्वेश्चन को पढ़ना है कि ये जो है इसमें टॉपिक जनरली आपको मेंशन होता है, तो इसमें लिखा है द विजुअल गिवन शोज द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई। जब आपको टॉपिक मेंशन है तो आपको टॉपिक का जो नाम है आपको जरूर लिखना है, हेडिंग तो जरूर आपको लिखनी ही होती है। बहुत बच्चों का डाउट होता है कि इसमें हेडिंग लिखनी है भाई, मतलब 80% केसेस में तो आपको लिखना ही होता है, ठीक है। और ये आपको जो हेडिंग है ना वो आपको सेंटर में लिखना है, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। इसमें लेफ्ट में लिखा लेकिन आपको किस में लिखना है, सेंटर में लिखना है हेडिंग को। फिर उसके बाद स्टार्ट किस तरीके से करना है एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में। अगर ये आपको क्या कहते हैं इसमें डायग्राम गिवन है तो पहले एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना है कि स्टडी द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड देन समराइज इट इन द फॉर्म ऑफ अ एनालिटिकल पैराग्राफ, मेक कंपैरिजंस एंड ड्रॉ कंक्लूजन वेयर एवर एप्लीकेबल। तो आपको पता है कि जो इमेज है वो किसके रिगार्डिंग है, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। तो किसमें, इसमें आप देखो हर एक स्टेजेस कैसे मेंशन कर रखी है, उसमें हर एक स्टेजेस से रिलेटेड आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिख रही है, क्या डिफरेंट और क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है, वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो जो भी ओपनिंग लाइन रहने वाली है उसमें आपको सबसे पहले तो आपको इंट्रो फर्स्ट, वही अगेन 3 पैराग्राफ में तो आपको लिखना ही लिखना है। फर्स्ट पैरा में आप ये बता सकते हो कि जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है या फिर डाटा गिवन है वो किससे रिगार्डिंग है, ठीक है। और सेकंड पैराग्राफ में आप उस पूरे उसमें सेकंड पैराग्राफ को भी आप 2 पैरा में आप स्प्लिट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। अदरवाइज एक में भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 पैराग्राफ जरूर डालो उस पर। सेकंड पैराग्राफ में आप ये मेंशन कर सकते हो, इसमें और इलेबोरेट कर सकते हो कि इस डाटा में क्या क्या चीजें हैं, स्टार्टिंग टू एंड तक आप अच्छे से उसमें मेंशन करना। देख आप जैसे इस वाले में आप देख सकते हो कि इट ऑल स्टार्ट्स व्हेन अ बटरफ्लाई लेज एन एग ऑन अ लीफ, आफ्टर सम टाइम द एग हैचेस एंड द कैटरपिलर कम्स आउट। द कैटरपिलर्स मेन जॉब इज टू ईट अ लॉट सो इट कैन ग्रो बिगर, एज इट ग्रोज इट शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम्स। तो आप देखो इसने जितना भी डाटा इसमें लिखा है वो इस डायग्राम को देख करके लिखा है। सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, एक्स से स्टार्ट होता है, जो कि उसके बाद क्या कहते हैं कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से प्यूपा, देन क्या कहते हैं इमर्जिंग बटरफ्लाई, उसके बाद एक एडल्ट बटरफ्लाई है। तो एक एक चीज को उसने क्या कर रखा है इसमें, सिर्फ मेंशन कर रखा है इसमें कि भाई क्या क्या चीज है। तो आपको जो डायग्राम में दिख रहा है आपको 90% तो वही लिखना होता है जो इस डायग्राम में गिवन है, ठीक है। बस 10% आप अपना कुछ अपना इनपुट उसमें डाल सकते हो, उससे ज्यादा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और ऑफकोर्स स्टिक टू द वर्ड लिमिट्स, ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। फिर क्लोजिंग लाइन आपको लास्ट वाला जो पैरा रहने वाला है उसमें आप अगेन उसको देख लेना कि उसमें भी आपको बस जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे रिलेटेड चीजें लिखनी है और उसको कंक्लूड करना है, आपको खत फिनिश करना है, विच मींस अ कंप्लीट चेंज इन द फॉर्म। इट इज अमेजिंग हाउ अ टाइनी एग टर्न इनटू अ बटरफ्लाई। तो आपने इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखी, एक तो सबसे पहले कि आपने इसमें देखा कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ जो इस डाटा में या फिर क्या कहते हैं इस डायग्राम में आपको मेंशन नहीं था, आपने वही चीजें लिखी है। कुछ चीजें बस हल्की फुल्की जो 1-2 चीजें हैं या 5% 10% जो आप अपना इसमें इनपुट दे सकते हो, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं, बाहर का आप कुछ भी इसमें एड ऑन करें नहीं, ठीक है। वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना है, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करनी है, अपने स्पेलिंग का खासा ध्यान रखना है और वर्ड लिमिट्स पर स्टिक करो। क्या ज्यादा मतलब मैटर वैसे कंटेंट में कितना लाइक आपका कितना इंप्रेसिव है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आप किस तरीके से उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो वही ज्यादा बस बेटर है, ठीक है। तो भाई इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। सेकंड जो क्वेश्चन आप देख सकते हो ये भी एनालिटिकल पैराग्राफ से ही है, क्वेश्चन को एक बार पहले से रीड कर लो। स्टडी द टेबल गिवन बिलो व्हिच शोज द डाटा ऑन द हॉबीज ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें भी आपको आप ध्यान से देखोगे, इसमें भी आपको क्या है हेडिंग जो है मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। आपको हेडिंग आपको पढ़ते वक्त ही फाइंड आउट कर लेनी है, क्या लिखा, हॉबीज ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग समर वेकेशंस। और आपको क्या बोला क्वेश्चन में करने के लिए, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स एनालाइजिंग व्हाट हॉबीज डू बॉयज एंड गर्ल्स चूज इन देयर समर वेकेशंस। ओके, तो आपको दिख रहा है एक डाटा दिख रहा है, इसमें आपको हॉबीज मेंशन है कि जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं उनकी हॉबीज क्या क्या है समर वेकेशन के दौरान। तो देखो सिंगिंग बॉयज 7% है, गर्ल्स 25% है, फोटोग्राफी जो बॉयज 35%, गर्ल्स 5%, बट आज के टाइम में लड़कियां ज्यादा फोटो खींचती है भाई, क्या बताऊं। प्लेइंग 30% और 16% गर्ल्स, डांसिंग 13% बॉयज 40% गर्ल्स, गुड। योगा
भाई लिखा तो है 19%, 15%, बहुत कम लोग करते हैं। दिल्ली की हवा में क्या ही सांस लें। The table shows that hobbies boys and girls choose during their summer vacations. It clearly shows that what their interests are different. तो स्टार्ट ओपनिंग लाइन तो आपको यही स्टार्ट करना है कि सबसे पहले की जो भी चीज़ है वो है क्या, एक टेबल है, इमेज है, क्या है, और उसके बाद वो क्या शो कर रहा है, अगर हेडिंग क्या है उसमें मेंशन कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद उस पूरे डाटा को आपने यहाँ पे अच्छे से एलेबरेट कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है, और देखो जो चीज़ वहाँ पे मेंशन है सिर्फ वही चीज़ लिखी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। उसके बाद आप शॉर्ट मतलब जो फाइनल आपका पैराग्राफ होने वाला है, जो फाइनल पैरा, थर्ड पैरा, उसमें बस कंक्लूजन बता दो और उसके बाद पैरा को एंड कर दो, और उसके ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। अगेन वही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई, 3 पैरा में आपको इसे फिनिश करना है, और जो इसमें लिखा है 90% 95% इनपुट यही डालना है। आप अपनी तरफ से सिर्फ 5% इनपुट डाल सकते हो, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया हमारा लेक्चर तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। ये चैनल जो क्या कहते हैं, ये जो हमारा जो लेक्चर था आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप इस लेक्चर को देख के जाते हो तो आप राइटिंग सेक्शन में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करोगे ही करोगे, ठीक है। सो फॉर ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, और बस बूम कर देना यार, ठीक है। बाय।